बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीजन टीवी। कौन से प्रोफेशंस आने वाले टाइम में एक्सेल बंदा उसमें कर सकता है और किन प्रोफेशंस के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है। आप उसमें लाख इनोवेशन कर लें, वो इम्पैक्ट ही नहीं आता पाकिस्तान में। और कोई ऐसे काम है कि जो लोगों को पता है कि ये डाइंग प्रोफेशन है, यानी आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और कौन से ऐसे प्रोफेशन है कि जिनका बहुत फ्यूचर है और लोग उनको अहमियत नहीं दे रहे। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए, हम असल में फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, उसके हवाले से बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं और हम आपको बताते रहते हैं कि भाई ये काम जो है ना आने वाले टाइम में क्लिक करेंगे, ये वाले शोबे, ये वाले प्रोफेशन, या इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें कम फ़ायदा है। और ये जो है ना बड़ा ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो एक तो दुनिया भर के अंदर अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कौन से प्रोफेशन जो है वो चलेंगे और कौन से नहीं चलेंगे। लेकिन आप अपने साथ अगर रिलेट करने में कामयाब हो जाएं तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा अफेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। आपकी कुछ बस समझ आनी चाहिए, आपको एक लाइन जो है ना वो समझ आनी चाहिए, क्लैरिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद हर ज़ीशऊर इंसान कि जो अक्ल रखता है, फहम रखता है, वो ज़रूर उस पर गौर करेगा और अपने प्रोफेशन को रीएडजस्ट करेगा, चेंज करेगा, यानी अपग्रेड करेगा और फाइनली वो उस तरफ चला जाएगा जहां उसको जाना चाहिए। बेशुमार ऐसे काम है, ड्राइविंग है, ये ऐसे और बहुत सारे काम है कि जो आने वाले टाइम में ख़त्म हो रहे हैं। आप देखिए कि ड्राइवरलेस गाड़ियां चलेंगी। अब आप लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही लंबा टाइम होगा। देखिए, लंबा टाइम नहीं है। आज अगर आप आने वाले 5 साल को नहीं सोच रहे तो आप स्लो है सोचने में, क्योंकि 4-5 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ बदल जाएगी और बदल गई ही है ऑलरेडी। तो अगर आप ये इसको हल्का ले रहे हैं, इजी ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं है। अच्छा, ये इसमें ना सारे मामलात, ये सारी बहस के अंदर ना तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंसान का विजनरी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी विजन होता है ना, बंदा पहले ओवरसी कर लेता है ये क्या हालात होंगे, क्या वाक़यात होंगे। वैसे तो आप सोचिए कि अब जो हम जिस जगह आ गए हैं, मैं सुबह एक किताब में पढ़ रहा था कि जिस जगह हम अभी इस वक्त आ गई है, दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े सीरियस थ्रेट है। फिर दुनिया न्यूक्लियर पावर है, दुनिया एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ने को तैयार है। तो खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर चला तो दुनिया तबाह है। और खुदा ना खास्ता जैसे पाकिस्तान इस वक्त टॉप 10 जो ग्लोबल वार्मिंग से मुल्क अफेक्ट होंगे उनमें शामिल है, और इंडिया टॉप 20 में शामिल है। तो आप सोचिए कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अगर दुनिया ने कंट्रोल ना पाया, यानी क्योंकि दुनिया का सब्जेक्ट है ना, पाकिस्तान का भी है लेकिन दुनिया का ओवरऑल बनता है, तो उसके बड़े वर्स्ट जो है नतीजे आएंगे। दुनिया ख़त्म भी हो सकती है इस एक फिनोमेना की वजह से। लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए, मैं डराने के लिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि वक्त हमारे पास नहीं है टू वेस्ट। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम ज़ाया करते फिरें और ऐसे कामों में पड़े रहें कि जो दिन ब दिन कम हो रहे हैं, दिन ब दिन उसमें आमदनी घट रही है, दिन ब दिन जो है वो हमारे हालात तंग हो रहे हैं। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे बेशुमार प्रोफेशन आपको नज़र आए कि मैं अगर गिनना शुरू करूँ कि जो अभी मैं असल में ये मौजू इस तरह आया कि मैं देख रहा था या अब ये पानी टैंकर्स के ज़रिए पहुँच रहा है, ये आने वाले टाइम में अब कुछ और शेप में आ जाएगी चीज़। सिलेंडर के ज़रिए गैस पहुँचती है। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट अब सिलेंडर देने लगी है लोगों को, क्योंकि गैस ख़त्म हो गई है और वो कहते हैं कि 44 रुपये की गैस जो है वो हम ख़रीद के तो 4 रुपये की नहीं बेच सकते। वो एक अपनी है, वो अलग बहस है। इधर सिलेंडर आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारी और चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं। आने वाले टाइम में ये कारोबार होंगे ही नहीं, तो वो उस प्रोफेशन में रहना इंतहाई अनसेफ है और कम आमदनी कमाना है। दिन ब दिन जितना आमदनी दिन ब दिन घट रही हो, फ़र्ज़ करें वो 0.1% ही घट रही हो, तो वो आस्ता आस्ता हम आप देखिए कि वो मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहाँ पैसा बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, दुनिया उधर आ रही है,
तो वो प्रोफेशन में हमें जाना चाहिए। हर वो प्रोफेशन कि जिसके अंदर दिमाग इस्तेमाल होगा, क्रिएटिविटी इस्तेमाल होगी, इमेजिनेशन इस्तेमाल होगी, जो मशीन नहीं कर सकेंगी। मशीन जो लेबरिंग वर्क है, पैकिंग है जी, कोई चीज़ है इधर से उधर करना है, वो मशीनें आराम से करेंगी। जैसे मैंने ड्राइवरलेस कार का कह दिया, फैक्ट्रियों के अंदर जो आम वर्कर है वो ख़त्म हो जाएंगे, वो स्टिच करते थे वो मशीन करेगी। अलग जैसे नोट गिनने वाली मशीन हो गई, हर चीज़ जो है वो मशीन से हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो ये बाकी सारा जो लेबर है, जॉब है, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो लिहाजा ऐसा प्रोफेशन में आना चाहिए कि जो जिसमें ज़हन इन्वॉल्व होता है, जो मशीन को एडवाइस कर सके, जो मशीन से काम ले सके क्रिएटिवली, वो आने वाले टाइम में काम बहुत चलेंगे। वैसा काम करना चाहिए कि जो आने वाले टाइम का प्रोफेशन हो। डिजिटल मार्केटिंग है, डाटा साइंस है जी, ये सारी चीज़ें जो है वो है। हमारे 2003 में हमें याद है, हम वो फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन की हमने एक कंपनी खोली थी कि जो लोगों को एडवर्टाइजिंग जो है ना डोर स्टेप पे डिलीवर करते थे, जैसे दुनिया में जंक मेल होता है। हमने इस्लामाबाद में किया था उस वक्त, और उसके लिए हमें कोरियर चाहिए होते थे, कोरियर से वो डिलीवर होता था। बहुत बड़ी उसमें हमारी प्रिंटिंग होती थी, डिज़ाइनिंग होती थी, वो अप्रूव कराते थे कस्टमर को, वो जाके फिर वो जो है ना पूरी मार्केटिंग हम करते थे F7, F6, F8 इन एरियाज़ के अंदर। तो वो मैं आप देखता हूँ कि वो कहाँ चला गया। आप सब कुछ जो है वो मोबाइल फ़ोन के अंदर आ गया है, किसी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कास्ट इतनी मिनिमम हो गई है कि वहाँ उस वक्त 2003 में लाखों रुपए की जो है ना लोग पब्लिसिटी के ऊपर पैसा खर्च करते थे। आज वो चीज़ बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी फिर बिल बोर्ड का बिजनेस था, वो ख़त्म हो रहा है आने वाले टाइम में, क्योंकि लोग ड्राइव ही नहीं करेंगे इतना ज़्यादा। दुनिया ऐसी हो रही है कि वो सड़कों पे निकलेगी नहीं। ऑलरेडी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लोग आज हम सैटरडे है तो सड़कों पे रश कोई नहीं है। तो ये बहुत कुछ जो है ना वो बदलने वाला है। वो प्रोफेशन, वो काम कि जो आने वाले टाइम का है, आज उसकी तरफ जाना, उसको समझना, उसमें पहले आने वाला बनना, ये बहुत काम देगा। और आप अगर हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी आपने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला हम आने वाले टाइम में ये वीडियो जरूर और देंगे कि किन शोबों में बहुत ज़्यादा पैसा है। अच्छा देखिए, जो है ना, मैं हमेशा अपनी टॉक्स के अंदर ये कहता हूँ कि जो लोग आप कह रहे हैं कि इधर बहुत पैसा है जी, ये काम कर लें, ये मटेरियल लें और इसकी पैकिंग करें, उसको बेचें, इसमें बहुत पैसा है। आप पैसे के पीछे ना जाएं। अब असल इम्पॉर्टेंट बात, पैसे के पीछे ना जाएं, आप अपने टैलेंट के पीछे जाएं, शौक के पीछे जाएं, अपने पैशन के पीछे जाएं। उस काम में आपको ना कामयाबी मिलेगी। ये मशीन लगा लें, 3 लाख की लगती है, महीने का 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, ये सारा जो है ना वो यहाँ से शुरू करने वाला नहीं है। ये ऐसे ही है ना कि जैसे हम बगैर दिखे हुए दुकान में जाए, उसे कहें जी हमें शर्ट दे दो, वो कहे कि क्या साइज़ है, क्या आपका नेट है, नेक है, और क्या आपका वो है ना साइज़। तो हम कहें नहीं, वो छोड़ो, तुम हमें एक दे दो, हम पहन लेते हैं। हम पहले या तो वो तंग हो या हमें बहुत खुली हो, और हम कहें कि जो बस ये हमारी किस्मत। ऐसा नहीं है, बजाय कि हमें साइज़ के साथ चीज़ लेनी चाहिए ताकि वो हमारे अंदर फिट इन हो। इसी तरह प्रोफेशन भी वो लेना चाहिए जो हमारे अंदर फिट इन हो, जो हमारे अंदर बिल्ट इन हो, ताकि उससे हम मैक्सिमम कमा सकें और ज़्यादा जो फ़ायदा है, बेनिफिट है, वो हम हासिल करें। तो लिहाजा आने वाले टाइम में दुनिया और से और हो रही है। आप अपने आप को उस हिसाब से डिज़ाइन करें, उस हिसाब से उस प्रोफेशन में या काम में जाएं कि जहां आपका मन लगता है, जहां आप ज़्यादा घंटे काम कर सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, सेटिस्फाई रह सकते हैं, कम आमदनी में भी आपको मज़ा आए, तो वो काम करें। उसमें फिर आपकी आमदनी कई गुना आने वाले टाइम में बढ़ जाएगी। क्रिएटिव काम, ऐसे काम कि जो मशीन नहीं कर सकती, आप देख रहे हैं जो मशीन नहीं कर सकती, वो आप काम शुरू करें, वही काम आने वाले टाइम में वो चीज़ फ़ायदा देगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।